हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम जी, नमस्ते, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, हरे कृष्ण। क्या आप लोग वीडियो ऑन करेंगे? गुरु जी 2 मिनट बाद थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रणाम, नमस्ते गौतमी बहन। तो आदरणीय सुरेंद्र सर, आप ही प्रार्थना कर लीजिए, है ना। 1 मिनट में आज सर आप ही प्रार्थना कर ले, हम लोग आपके साथ प्रार्थना कर ले। प्रार्थना शुरू करने से पहले सभी लोग अपने कंधे, गर्दन और अपनी रीढ़ की हड्डी को एक समतुल्य करते हुए सीधे रखेंगे। और उसके बाद में किसी भी जो उनके लिए उपयुक्त आसन हो, सिद्धासन या कमलासन या जो भी सुखासन उन्हें महसूस हो, उस आसन के अंदर में आ जाएंगे। आगे हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले 3 ओम की ध्वनि के साथ में। अपने कर को मुद्रा के अंदर में नमस्कार की मुद्रा में ले आएंगे और उसके बाद में शुरुआत करेंगे। अ उम के साथ में ओम को उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। अपने दोनों हाथों को, उनकी हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे और ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। जो ऊर्जा आपके अंदर में अभी तक समाहित हुई है और अभी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर में उसका रूपांतरण हुआ है, उसको पूर्ण रूप से अपने हाथों की गर्माहट के साथ में अपने अश्रुओं पर, जो चक्षुपटल है, वहां पर उन्हें स्थान देंगे और उनकी ऊष्मा को पूरा अंदर तक अनुभूत करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे शनैः शनैः उन्हें अपने पूरे शरीर पर जहां तक आपको महसूस होता है और वहां तक आप उस ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर तक उसको आगे तक चलायमान रखेंगे। और उसके बाद में आगे की तरफ में हम आगे बढ़ेंगे। जी प्रणाम। प्रणाम सादर सर। इसके पूर्व में कौन सा सूत्र हुआ था? कोई एक? इसके पूर्व में कौन सा सूत्र हुआ था? 41। 41 गुरु जी। 41 क्या था? 41। ये कंप्लीट कंप्लीट हो गया था या फिर होना था सर? नहीं ये नहीं, वो कंप्लीट हो गया आज था। तो 42 शुरू 42 होगा। आज होंगे। अच्छा, ठीक है। आज हम चलते हैं 42 की तरफ। हाँ, आज 42 होने वाला। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही। हम सब सत्र को प्रारंभ करें। 42 हमारा सूत्र है। और एक शब्द है, एक लाइन है जो हम सब आजकल बार बार गुनगुनाते हैं, रामचरितमानस का दोहा। और अभी आपने देखा किसी संत ने कहा कि 2025 से 32 का समय जो है बड़ा ही क्रिटिकल है। 2025 से 2032 कलयुग की केवल नाम आधारा। तो ये जो बड़ा क्रिटिकल है 2025 से 2032 का जो समय है, इस समय में हम
सबको ये जो कक्षाएं हैं ना बहुत मदद करेंगी। याद रखिएगा, ये कक्षाएं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और इस तरीके की कक्षाओं में सम्मिलित होना, इस तरीके की कक्षाओं को करना हमें उन निर्विघ्नों से, हमें उन बाधाओं से, हमें उन मुसीबतों से बहुत संतुलित करेगा। इस बात को भी आप लोग अभी से ध्यान में रखें। और हमने कल या परसों ही तो कोई शायद श्लोक कहा था ना रामचरितमानस के दोहे में, गौतमी बहन से कहा था कि आप कर लेना, शायद वो चीजें मुझे मिली नहीं रिकॉर्डिंग में। सुनो जननी सोई शुद्ध बड़ भागी, है ना, कि जो गुरु की और माता पिता का बातों का अनुसरण करता है, उनकी अवज्ञा नहीं करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, वो कभी जीवन में हताश थक निराश नहीं होता है, और वो जीवन में कभी भी हारता भी नहीं। ये जो 25 से 32 का जो समय है बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, हम आप कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, कहते ही कई साधई सब सधई सब साधई सब जाए। किसी एक को माध्यम बना लीजिए, किसी एक को साधना का, साधक का, जो भी आपका गुण है स्वीकार कर लीजिए, हमारा कार्य अच्छा हो जाए। दर्शन वही कह रहा है, और ये दर्शन इसलिए भी जरूरी है। कल हम सब शायद 41 नंबर का सूत्र पढ़े थे, जहां पे क्षिणवृत्ते अभिजात तस्मेव मणे गृहित ग्रहण ग्राहितसु तज्जन्ता क्षमापत्ति, इस विषय को हम लोगों ने पढ़ा था। आज इस विषय से आगे चलेंगे। 42 नंबर का जो सूत्र है कह रहा है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पय संकीर्णा शवितर्का क्षमापत्ति। यही है, कह क्या रहा है, बड़ा बड़ा ही सुंदर सा सूत्र है यह। मतलब इस तरीके के सूत्रों को हम सबको केवल अनुसरण नहीं करना चाहिए, इसको जीना भी चाहिए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है ना, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्क समापत्ति। अर्थात यहाँ पे सवितर्क और निवितर्क की बात कही जा रही है, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने समाधियों में शायद पढ़ा होगा सवितर्क समाधि है ना, विचारागत समाधि, आनंदानुगत समाधि, अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, आगे चलेंगे तो इसको और भी थोड़ा ब्रीफ करेंगे, क्योंकि हम सब वही पढ़ते हैं जो किताबों का मूल है ना। सामान्य विषय को हम सब पढ़ते हैं। आज शारदा राधे मैडम राधे का भी गुरुजी। आगमन हुआ है ना, बहुत धन्यवाद। तो ये सूत्र जो है 42 नंबर का सूत्र कह क्या रहा है, कह रहा है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। अब यहाँ पे सवितर्क और निवितर्क की बात कही जा रही है। शारदा भैया माइक को म्यूट करिएगा। हाँ, घर की भेदी लंका ढाए ना, तो हम सब नहीं चाहते कि आपकी बातें हम सब सुन पाए, है ना। तो यहाँ पे सवितर्क और निवितर्क, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समापत्ति की बात कही जा रही है। किसकी? समापत्ति। अब सवितर्क और निवितर्क, सवितर्क समापत्ति में शब्द अर्थ ज्ञान और विकल्प युक्त की बातें कर रहे हैं हम। किसमें? सवितर्क में। और निवितर्क में क्या कर रहे हैं? विकल्प रहित अर्थात तो शून्य वाली अवस्था की बात कर रहे हैं। वहां पे निवितर्क में क्या कर रहे हैं? शून्य वाली अवस्था की बात कर रहे हैं, चाहे वो शब्द हो, अर्थ हो, ज्ञान हो, शव विकल्प रहित शून्य की अवस्था की बात कर रहे हैं निवितर्क में। लेकिन सवितर्क में हम शून्य की अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल शब्द की बात, अर्थ की बात, ज्ञान की बात, विकल्प युक्त की बात कर रहे हैं। और वहां पे क्या है? विकल्प मुक्त निवितर्क। यह सूत्र कह क्या रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है तत्र, तत्र का मतलब उनमें, अर्थात क्षमापत्तियों की बात कही जा रही है। आगे भी इसमें पढ़ेंगे क्षमापत्ति हम। तत्र कह रहा है ना, तत्र शब्दार्थ, तत्र का तात्पर्य किसे? उनमें, अर्थात क्षमापत्तियों की बात कही जा रही है। फिर आती है शब्द की बात। शब्द अर्थात जो हम बोलते हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, ये क्या है? शब्द ही तो है ना। वो शब्द किसी विशेष के लिए हो सकता है, किसी को इंगित करने के लिए हो सकता है, किसी की परिचय कराने के लिए हो सकता है, या किसी चीज की, वस्तु की, व्यक्ति के, स्थान के बारे में हो सकता है, लेकिन है तो शब्द। जिस दिन व्यक्ति शब्द को देखना शुरू कर दे और देख उन शब्दों को देख कर बोलना शुरू कर देगा ना, उस दिन वह जीवन में परेशानी होगी। और हम पता, ये तो अब दर्शन के माध्यम से पता चल रही है आदरणीय सुरेश सर, हमने तो बहुत से ऐसे शब्द बोले जिनको हमने बिना देखे बोल दिया और उससे हानि भी हुआ। ऐसा नहीं है, दो चीजें, जीवन में हानि होती है, याद रखिएगा। अनुभव गलतियों से आती है, अनुभव आपको आती है लेकिन गलतियों से। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो फिर अनुभव आएगी भी नहीं। तो अनुभव हुआ ना, अर्थात हमसे जो गलतियां हुई उस गलतियों को हमने स्वीकार किया। क्यों? जब हमने दर्शन पढ़ा, जब दर्शन की फिर से ये सूत्र, आज ये श्लोक हमारी चित्त पर गए,
तो फिर हमें वो चीजें समझ में आ गई कि हम शब्द तो बोलते थे, लेकिन शब्द को हम देखते नहीं थे। और हम शब्द, जिस शब्द को बोलते थे, सामने वाला उसे देखता बेहद करीब से ना हो, लेकिन सुनता करीब से था। तो अगर किसी ने सुनने का कार्य किया, तो हमें शब्दों को देखकर बोलने की आवश्यकता है। हम उसी शब्द की बात कर रहे हैं। अर्थ, बोले हुए शब्द का मतलब और ज्ञान। जब हम शब्दों को देख करके बोलेंगे ना, तो उसका अर्थ, उसका मतलब, उसके ज्ञान, सही और गलत को ध्यान में रख करके ही बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, हमने बोला हमसे गलतियां हुई, हम सबके जीवन में गलतियां होती है, लेकिन इन्हीं गलतियों से तो हम सीखेंगे ना सर। अगर हमसे गलतियां होंगी नहीं तो हम सीखेंगे नहीं, फिर हमारा अनुभव बढ़ेगा नहीं, हम अनुभवी कैसे होंगे? तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात हो गई हमारे शब्द की, अब बात कर रहे हैं ज्ञान की। ज्ञान विकल्प है। तत्र हो गया, शब्द हो गया, अर्थ हो गया, अब बात किसकी आ गई? ज्ञान विकल्प है। ज्ञान की बात कर लेते हैं। ज्ञान का मतलब वही है जो सही सही जानकारी उपलब्ध करा, ज्ञान वो है। ज्ञान का मतलब क्या है? सही जानकारी उपलब्ध कराना। जानकारियां तो सबके पास है, जानकारियां तो सभी के पास है। भाई योगी के विषय में आप सब लोग जानते हैं ना, रामचरितमानस के भी बारे में जानते, भले दोहा नहीं जानते, लेकिन नाम तो सुना है ना। अब हमको ये नहीं पता है कि जो शब्द है, उस शब्द को अगर हम बोल रहे हैं तो ठीक है, वो कोई सुनेगा। लेकिन जिस दिन हमें ये जानकारी हो जाएगी कि जिस शब्द को हम बोल रहे हैं, उस शब्द को देख कर बोले, क्यों? क्योंकि सामने वाला उसे सुनेगा। तो हम जब शब्दों को देख करके बोलना, ज्ञान कहते, ज्ञान का तात्पर्य है कि किसी विषय की, वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की, जीव की सही सही जानकारी उपलब्ध, सही सही बोध करा दे, है ना? ज्ञान। आप सब योगी साधक हैं, सभी जानते हैं। टाइटल लग गया आगे, और भी लोग जानने लगे। लेकिन क्या वो टाइटल, क्या वो ज्ञान, क्या वो भाव जो लोग हमारे लिए रख रहे हैं, हम उस पर खरे उतर पा रहे हैं? आप बताइए। और जिस दिन आप सो जाएंगे ना, याद रखिएगा, सोया और मरा व्यक्ति एक समान होता है। सो और मो, कभी सोना नहीं है। सोने का मतलब, आप अपनी कार्यों को कभी विराम मत दीजिए। आप अगर अपने कार्यों को विराम नहीं देंगे, विश्वास कीजिए वो सिद्ध हो जाएगा, है ना? वो सिद्ध हो जाएगा। और वही चीज है, आप उसे करते रहिए। एक लोग के साथ करिए, दो लोग के साथ करिए, तीन लोग के साथ करिए, लेकिन करते रहिए। तो यहाँ पे ज्ञान की बात होगी। विकल्प है। विकल्प का तात्पर्य है डायमेंशन हो गया, प्रकार हो गया, अन्यादि विषय हो गया। जैसे अगर हमको ज्ञान को अर्जित करना होगा, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। हम तो शांति बहन से भी ज्ञान ले सकते हैं, हम तो शारदा बहन से भी ज्ञान ले सकते हैं, हम तो गौतमी बहन से भी ले सकते हैं, हम तो डॉक्टर सुरेंद्र सर से भी ले सकते हैं, प्रिया बहन से भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान है ना, सीखना है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। छोटे से, बड़े से, वृद्ध से, बालक से, है ना, स्त्री से, पुरुष से, मित्र से, सगे से, संबंधी से, आप तो हमेशा सीख सकते हैं। लोगों को लगता है कि हमें सीखने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हम मनुष्य, आप मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जीव है जो हर क्षण, हर पल और प्रतिपल चाहे तो सीख रहे, सीखता रहे, सीखता रहे, सीखता रहे। क्यों? क्योंकि हमेशा नए लोगों से, नए विचारों के लोगों से, नए विषयों से, नए स्थानों से, नए गुरुजनों से मिलता ही तो रहता है। आप बताइए। लेकिन हम कब सीख पाते हैं? जब हमारे भीतर सीखने की प्रवृत्ति होती है, जब ललक होती है, तभी हम सीख पाते हैं। अन्यथा हम लाख कोशिश कर लें, हम जबरदस्ती आपको हठ प्रदीपिका के अनुसार चीजों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अभी एक ही चीजों में फंसे हैं, आप उससे आगे निकल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, विकल्प मतलब प्रकारों से, जिस भी प्रकार से आपको ज्ञान का अर्जन करने को मिले, सत्संग के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, संगति के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, जिस भी प्रकार से आप
ज्ञानार्जन कर सके, ज्ञान का अर्जन कर सके, ज्ञान को प्राप्त कर सके, ज्ञान को ग्रहण कर सके, ज्ञान को स्वीकार कर सके, करना चाहिए। और हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई गुण और कोई ना कोई दोष होता है, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। तो जिससे हमें ज्ञान सीखना है, कभी भी उसके दोषों की हम कल्पना, उसके दोषों के विषय की बात ना करें, केवल गुणों की बात कर लें। और ये दोष हमारे भीतर भी था कि हम गुणों और दोषों दोनों की बात करते थे। है, ऐसा नहीं है भाई, हम सब मनुष्य ना, हम सब बालक हैं, हम सब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें रोज सीखते हैं, हमेशा सीखते हैं। तो हम सब से भी गलतियां हुई है। हम सब क्या करते हैं, हम सब गुणों को तो देखते हैं, लेकिन गुण देखते हैं, तारीफ करते हैं, और साथ ही साथ दोष भी बता देते हैं कि देखो ऐसी ऐसी समस्या है, ये इनके साथ प्रॉब्लम है। और एक साधक जो सीखने वाला है, एक व्यक्ति जो ज्ञान लेने वाला, जो ज्ञानों का अर्जन करने वाला, जो ज्ञानार्जन करने वाला है, जिसे ज्ञान चाहिए, वो केवल गुणों की बात करता है। आपके भीतर की कमी क्या है, आपके भीतर का दोष क्या है, आपके भीतर का व्यवहार क्या है। हो सकता है कि भाई एक व्यक्ति का हर किसी के लिए अलग अलग व्यवहार होगा ना। हमारा जो व्यवहार आपके लिए, क्या यही व्यवहार हमारे परिवार के लिए होगा? नहीं। हमारा जो व्यवहार परिवार के लिए है जिस तरीके से, क्या वही व्यवहार आपके लिए होगा? नहीं। हमारा व्यवहार किसी लोग के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए जो है, क्या जरूरी है वही आपके लिए रहे? नहीं। लेकिन हम किसी के साथ अगर जुड़े तो संकीर्ण विचारों से न जुड़े, संकीर्ण विचारों से न जुड़े। चाहे उसके अंदर भले ही कोई दोष क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई एक गुण तो होगा ना, कोई ना कोई एक गुण तो होगा ना। तो ठीक है, गुणों की खान को इकट्ठा करना है, गुणों की खान का अंबार लगाना है, गुणों की खान को सजोना है, तो भाई हर व्यक्ति से एक एक गुण ही ले लो ना, क्या जाता है। आगे चलते हैं। संकीर्णता, युक्ता या मिली हुई चीजों की बात कर रहे हैं। जैसे जो भी आपको प्राप्त है ना, जो चीजें आपको मिल रही है ना, जो चीजें आप ग्रहण कर रहे हैं ना, उसे अच्छे भावों से ग्रहण कीजिए, संकीर्ण भावों से, संकीर्ण विचारों से, संकीर्ण मानसिकताओं से। कहते हैं ना इनकी मानसिकता बड़ी संकीर्ण है, नहीं, ग्रहण करना ही है ना। हम कह रहे हैं आज हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा धरा पे जो आपका सहयोग करेगा। यस नो, करेगा। आज हम आपके साथ गलत करेंगे, कोई ना कोई तो होगा ना धरा पे जो आपके साथ अच्छा करेगा, और कोई ना कोई तो धरा पे होगा ना जो मेरे साथ गलत करेगा। तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं फिर हम ही कर रहे हैं, हमारे साथ कभी होगा नहीं। हम किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं, हम किसी की आत्मा को रुदित कर रहे हैं, हम किसी को व्यथित कर रहे हैं, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा ही नहीं। होना तो तय है, आज नहीं तो कल, जो बोएंगे वो काटेंगे। तो इस वजह से हमें जो युक्ता मिली हुई है, जो चीजें मिली हुई है, जो विषय मिला, जो वस्तु मिला, जो ज्ञान मिला, जो व्यक्ति मिला, उसके गुणों को, उसके विशेषताओं को जान करके उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर दुर्गुण है, बुरे विचार है, अशुभ विचार है, अशुभ संस्कार है, तो ये उनका विषय, हमारा विषय नहीं। आगे चलते हैं। सवितर्क, सवितर्क क्षमापत्ति कहलाती है। अब आगे चलते हैं, क्षमापत्ति का अर्थ क्या है। कहते हैं उन क्षमापत्तियों में जहां पे सवितर्क समापत्ति की बात करें, अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान से युक्त जो सवितर्क समापत्ति है, इसको समझिए। कहते हैं उन समापत्तियों में शब्द, उसके अर्थ और उसके ज्ञान की सही सही जानकारी को उपलब्ध कराना ही समापत्ति कहलाती है। आदरणीय सुरेंद्र सर, समापत्ति का तात्पर्य 6 डायमेंशन से नहीं है। यहाँ पे समापत्ति का तात्पर्य किससे है? कहते हैं जो शब्द है, जो अर्थ है, जो ज्ञान है। इस सूत्र में क्या कह रहा है? कह रहा है तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, 3 विषयों की बात कही जा रही है ना। तो यहाँ पे शब्द, अर्थ और ज्ञान का जो सही सही जानकारी उपलब्ध करा दे, विभिन्न प्रकार आदियों से युक्त जानकारी, जो उपयुक्त और स्पेशल जानकारी है, जो विशेष जानकारी है, उसे सुसज्जित, उससे उपयुक्त चीजें अगर हम ग्रहण करते हैं, वो हमें उपलब्ध करा देते हैं, तो यही सवितर्क समापत्ति कहलाती है। जहां पे 3 चीजें हैं, पहला है शब्द, दूसरा है अर्थ और तीसरा है ज्ञान। आगे चलते हैं, इस विषय को थोड़ा और व्यापक। यहाँ पे सवितर्क सवितर्क समापत्ति, समाधि, सॉरी, सवितर्क समापत्ति की लक्षण है ना,
सवितर्क समापत्ति के लक्षणों की बात कही गई। लक्षण क्या है? शब्द, अर्थ और ज्ञान के द्वारा सवितर्क समापत्ति के लक्षणों की व्याख्या की गई है 3 विषयों के द्वारा। एक शब्द, दूसरा अर्थ और तीसरा ज्ञान। अच्छा, अब इन 3 विषयों को ध्यान से समझिएगा, अपने ऊपर हम सब अप्लाई करते हैं। पहला शब्द, दूसरा अर्थ और तीसरा ज्ञान। जिस शब्द को हम बोल रहे हैं उस शब्द का अर्थ क्या है? पहला, जिस शब्द के द्वारा कोई अर्थ या अनर्थ बन रहा है, क्या वो ज्ञान के दृष्टिकोण से उचित है या अनुचित है, या वो लोगों की हित के लिए है या अहित के लिए है। जिस भी शब्द का उत्सर्जन, जिस भी शब्द को हम आप बोल रहे हैं, अगर है तो अति उत्तम, नहीं है तो अब एक कार्य करेंगे। क्या? शब्द को बोलने से पहले, कहते ना कुछ बोलना है तो 100 बार सोच के बोलिए। ठीक है, सभी कहते हैं सोच के बोलिए। आज जैसे हम कहेंगे शब्द को देख करके भी बोलिए, कि उस शब्द को बोलने से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो पहले देख लीजिए आप ना। यही तो ज्ञान है। अगर आपने देख लिया कि जिस शब्द को हम बोल रहे हैं शांति बहन को ठेस लगेगी, तो शांति बहन को ठेस लगेगी इस बात की अनुभूति हो गई, यही तो ज्ञान है ना। अगर ज्ञान नहीं रहता तो हम इस बात से परिचित कैसे होते? तो यहाँ पे कहते हैं कि अर्थ एवं ज्ञान के द्वारा बताया गया। जब योगी साधक गाय, स्थूल पदार्थों का या किसी शब्द का या किसी वस्तु का या किसी स्थान का या किसी व्यक्ति का, है ना, जब शब्द के माध्यम से, जब शब्द के माध्यम से अर्थ सहित अलग अलग स्वरूपों का वर्णन करता है, अलग अलग स्वरूपों की कल्पना करता है और अलग अलग स्वरूपों की स्थितियों का आकलन करता है, तब उस साधक को पता चल जाता है कि जो हम बोल रहे हैं ये हित का है या अहित का है। इससे लोगों का हानि हो सकता है या लाभ हो सकता है, इससे लोग मोटिवेट हो सकते हैं या डिमोरलाइज हो सकते हैं। जैसे गाय, गाय शब्द कहने से किसी को कोई तकलीफ मिला? लेकिन शब्द है, मारना है। अब देखिए, शब्द ही तो है ना, क्या? मारना है। जैसे ये शब्द आया, हमारा हृदय या सामने वाले का भाव बदल गया। लेकिन ये जो मारना शब्द की हम बात कर रहे हैं, इस मारना शब्द को बोलने से पहले अगर हम देख लेते कि मारना ठीक है नहीं, तब हम बोलते ही नहीं, तब हम बोलते ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हम शब्द को तो बोल रहे हैं लेकिन हम देख करके नहीं बोलते हैं। कहते हैं कि सुन करके बोला, किसी के द्वारा कहे गए अनुसार बोला, किसी आवेग में आकर के बोला। लेकिन जब वेग में आप बोलो, आवेग में बोलो, कभी भी बोलो, कहीं भी बोलो, देख कर जब आप बोलना शुरू कर देंगे ना, तो बहुत सी विषमताओं से बच जाएंगे। हमने बिना देखे बहुत कुछ बोला है, बहुतों को बोला है, बहुत कुछ गवाया है। आप मत गवाना। हमने गलत बोला क्या सुरेश? हमने बिना देखे बहुत कुछ बोला भाई, और एकदम फ्लो में बोला है, लय में बोला है, एकदम जैसे भजन करता है ना, वैसे वैसे ही बोला मैंने एकदम, और बहुत समय से बोलते आ रहा है। लेकिन वही है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जनी बिसरी जाए। तो जब ईश्वर की कृपा होगी ना, तभी चेतनाएं जागृत हो पाएंगी। बिना उसकी मर्जी के चेतनाएं जागृत होंगी ही नहीं। वो आपको अहंकार की उस चरम सीमा तक भी चढ़ा के आपकी परीक्षा लेगा ना, जहां पे आप अपनी हृदय की अंतिम बात न कह ले, वहां तक ले जाएगा। और ये सत्य है, किसी के जीवन में घटित हुआ होगा तो परिचित होगा उससे, है ना। आगे चलते, कहते जब किसी वस्तु को, पदार्थ को उसके नाम से पुकारते हैं या बुलाते हैं, तो वैसा ही दृष्टि, वैसा ही मनोभाव, वैसी ही स्थिति, वैसी ही अवस्था उसके चित्त में बन जाती है, उसके मन में बन जाती है। बन जाती है, बन जाती है। गुरु, भगवान, भाई, माता, पिता, सगे संबंधी, जिस भी शब्द को आप लीजिए, वैसी ही चीजें हमारे दिमाग में रन कर रही ना, चित्त में चलने लगी ना।
तो यही कह रहा है कि जो आपकी स्मृति में बन जाए, तो जो स्मृति में बन रही है वो क्या है? ज्ञान है। ध्यान से समझिएगा, जो स्मृति में बन रही है वो क्या है? ज्ञान है। अक्सर हम बिना देखे बोलते हैं गुरुजी। हाँ ठीक है, ये तो आपने कहा कि अक्सर हम बिना देखे बोलते नहीं, आप ऐसे कहिए तो ज्यादा सही कि हम सर अभी तक बिना देखे ही बोलते थे, हम सुन के बोलते थे या पढ़ के बोलते थे, हम देख कर नहीं बोलते। और देख कर बोलने का मतलब सामने वाले व्यक्ति को देखने का बात नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। सुरेंद्र सर शायद समझ पा रहे हैं, शब्द को देखने की बात कही जा रही है। जिस शब्द को आप बोले उन शब्दों को देख कर बोले, है ना? जैसे दिव्यांशी बहन शाह जी की कक्षा में आप सभी को पता है, इसका हर हाँ का मतलब ना ही होता है। क्यों? किचन में है, भोजन करना है, नहीं नहीं मतलब अभी भोजन करना है लेकिन पहले कराएंगे तब ना। तो हर शब्द में हाँ है और हाँ का मतलब ना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप समझिए, जिस भी शब्द को हम बोल रहे हैं, जो शब्द है किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए, हम कह दिए भाई, तो भाई का दिमाग चित्त में आ गया, है ना? भाई के बाद हमने क्या कहा? हमने कह दिया भतीजा, तो भतीजा दिमाग में आया, है ना? तो कहने का तात्पर्य कि जो शब्द हम बोल रहे हैं वो हमारी चित्त स्वीकार कर रहे हैं, और जो चित्त स्वीकार कर लेना वही ज्ञान है। समझ पा रहे हैं? गौतमी बहन पता नहीं कहाँ खो गई। लेकिन शब्द, अर्थ और ज्ञान, तीन विषयों का बात हो रहा है, तीनों के अपने अपने अलग अलग स्वरूप होते हैं। एक विशेषता ये है, तीनों के अपने अपने अलग अलग स्वरूप होते हैं। शब्द का अलग स्वरूप है, अर्थ का अलग स्वरूप है और ज्ञान का अलग स्वरूप है। और जब जब मनुष्य इन सारे विषयों को जान लेगा तो फिर बताइए किसी के साथ बुरा कैसे होगा? हाँ हाँ, ये ब्रॉड हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, ये बात तो सही है। लेकिन सर बड़ा मतलब हम कह दें कि सही है, लेकिन यहाँ तक आते आते ना व्यक्ति कभी कभी जीवन भी पूरा जी लेता है, जीवन के अंतिम पड़ाव पे चला आता है, इन सब चीजों से परिचित ही नहीं हो पाता है ना? बहुत से लोग हैं, योग का कोर्स तो कर लिए होंगे, सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए होंगे, डिप्लोमा कर लिए होंगे, डिग्री ले लिए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया होगा, लेकिन हो सकता है दर्शन को न सीखा हो, दर्शन को न पढ़ा हो, तो भी इन विषयों से अपरिचित रह जाएंगे, है ना? अच्छा, गौतमी बहन कह रही है कि मैं नहीं हूँ गुरुजी, मतलब इन्होंने लिखा है कि यही हूँ, और हमारी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि मैं नहीं हूँ। अब मेरे स्क्रीन पे शो कर रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती तो है नहीं, है ना? इन्होंने लिखा सही है कि गुरुजी मैं यही हूँ, लेकिन मेरी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि गुरुजी मैं नहीं हूँ। यही हूँ और नहीं हूँ में थोड़ा सा वही, हाँ। अब स्क्रीन स्क्रीन की बात है ना? आगे चलते, अब उदाहरण के रूप में हम इस विषय को थोड़ा ध्यान से समझे। जैसे गाय की ही बात कर रहे थे ना हम लोग, गाय क्या है? एक शब्द मान लिया, गाय एक शब्द मान लीजिए आप। गाय शब्द का अर्थ तथा गाय शब्द का ज्ञान, ये तीनों अलग अलग है। शब्द एक, अर्थ दो और ज्ञान तीन, ये तीनों अलग है। जैसे किसी वस्तु का कोई नाम तो होता ही होगा, कोई वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग के फोन, है ना? फोन है ये, ठीक है, इसका नाम है फोन, शब्द के माध्यम से। अर्थ के रूप में अगर हम इसको जानना चाहें तो सच में अर्थ मतलब इसका क्या मतलब है? संवाद के लिए है, ठीक है। दूसरा, ज्ञान, ये पता होना चाहिए कि इसको ज्यादा यूज नहीं करना, इसमें खोना नहीं है, इसमें डूबना नहीं है, ये ज्ञान है। तो शब्द अलग हो गया, अर्थ अलग हो गया और ज्ञान अलग हो गया। जैसे कि हम जब गाय की बात करें तो गाय क्या है? गाय एक शब्द है। अर्थ क्या है? सबको पता है, कहते हैं हम लोग सुनते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है, चलो मान लिया गाय में उतना ही है। लेकिन अगर अर्थ देखो तो सबको पता है कि गाय क्या देती है? दूध देती है, और दूध उत्तम किसका होता है? गाय का, है ना?
दूध उत्तम किसका होता है? गाय का। तो हमको पता है कि गाय है, और गाय किस लिए होती है? गाय दूध देती है, गाय का दूध उत्तम होता है, ठीक है। गाय का जो दूध है वह उत्तम है, यह क्या है? ज्ञान है। गाय का दूध उपयोगी है, यह क्या है? ज्ञान है। गाय का दूध सर्वोत्तम है, ये क्या है? ज्ञान है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? नहीं समझ में आई तो थोड़ा और गहरे में चलते हैं। गाय का नाम शब्द रूप। अब पता चले कि गाय को दो आंखें हैं, चार टांगे हैं, दो कान है, एक मुख है, दो सींग है। हाँ ठीक है, हाँ आपने याद दिला दिया मुझे। तो अब अगर हम व्यापक अर्थ देखें तो यही सारी चीजें मुझे दिखाई देंगी ना। लेकिन गाय को दो सींग है, यही ज्ञान है ना। गाय को दो आंखें हैं, गाय को चार टांगे हैं। अब कह दीजिए सर चार टांगे थोड़ी है, दो आगे वाले हाथ है, पीछे वाले पैर हैं। है ना? क्या सर चार टांगे थोड़ी है, दो हाथ है, दो पैर है ना उसके। कहेंगे अरे कैसे हाथ और पैर है? कहते सर जैसे अपने दो हाथ है आगे के, ऊपर वाले, नीचे वाले पैर है, वैसे उसके आगे वाले हाथ, पीछे वाले पैर। अब इस पे कल्पना कीजिए। अब सोचने वाला सोचेगा ये बात सही है, ये गलत है। चार टांगे ही होती है, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि गाय का नाम लेते हैं तो गाय की दो आंखें होती है, दो कान होते हैं, दो सींग होती है, चार टांगे होती है, एक पूंछ होती है। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है ना, यही तो किताबों में पढ़ा है ना। अब लेकिन यहाँ पे भ्रमवश केवल ये कह दीजिए कि नहीं नहीं, दो आगे वाले हाथ है, पीछे वाले पैर हैं। तो अब इस पर अगर आप आकलन कर रहे हैं, इस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च भी तो एक ज्ञान है। इसलिए चित्त पे जो साधक के अर्थ आ जाते हैं, चित्त पे, साधक के चित्त पे जो शब्द आ जाते हैं, उस शब्द के द्वारा उत्सर्जित होने वाले अर्थ, उस अर्थ के माध्यम से उत्पन्न होने वाले ज्ञान, और उस ज्ञान के माध्यम से हित और अहित के विषय में सारा बोध साधक को हो जाता है। बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर बात समझ में आई अब हमारी। मतलब उनकी कह लीजिए, हमने है ना अहंकार में बोल दिया होगा हमारी। बात समझ में आई अब तुम्हारी, झूठी है सारी दुनियादारी, और न लो अब परीक्षा हमारी, और न लो अब परीक्षा हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। तो बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का सूत्र क्या है? 44 है? 43? 43। गौतमी बहन सुन रही है क्या? जी गुरुजी। अच्छा, गौतमी बहन बड़ा सुंदर कार्य करती है आप। हाँ आह, गुरुजी मैं कर रही हूँ। कर लेती हूँ। हाँ हाँ, तो हमने तो यही कहा करती हैं आप। मतलब मैं अभी भी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो एक और भी कार्य करना है। हम्म। ये जो हमारा 32 नंबर का सूत्र है, अब हम चलेंगे 42। 33 नंबर। सॉरी सॉरी, 40। 43 43 हम्म 43 हम्म नंबर का सूत्र। अब हमें किधर चलना है? 44 की तरफ चलना है कि 40? नहीं नहीं 43। अच्छा 42 हुआ है ना। हम्म। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये तो और भी अच्छा सूत्र है। 43 जो है आपका, हम्म। शांति बहन कह रहा है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्क। यही है? यस नो? जी गुरुजी, जी गुरुजी यही है। अच्छा यही है। स्मृति परिशुद्धों की बात हो रही है यहाँ पे। सब लोग परिचित है स्मृति से?
जी। स्मृति परिशुद्धो, स्मृति अर्थात पहले भोगे गए सुख और दुखों की बात कर रहा है, स्मृति परिशुद्धो। तो हमको पता भी नहीं कि पहले भोगे गए कितने सुख और कितने दुख हैं। आप कहेंगे सर पता है, अरे भाई तो इसी जन्म का पता है ना, इसी जन्म का पता है ना। और किसी के घर में, किसी के कुल में, किसी के जाने में, अगर उसके कुल में कोई संत हो गया, है ना, कोई संत हो गया, तो पीछे की 7 पीढ़ी और आने वाली 14 पीढ़ियों को तार जाएगी, 3 गुना, 21 पीढ़ियों को वो तारने वाली है, अगर एक कुल में कोई एक संत बन गया। ध्यान से समझिएगा, स्मृति परिशुद्ध, जो पूर्व के समय में स्मृति में अर्थात पहले भोगे गए सुख और दुख हैं, उन सुख और दुखों का जो अनुभव है, उन सुखों और दुखों का जो अनुभव समाप्त नहीं हो रहा है। पहले के भोगे गए सुख आज आपको व्यथित करते हैं, कितना अच्छा था पहले, कितने ढेर सारे लोग थे हमारी मदद करते थे, है ना, हम कितने अच्छे से आते थे, वो सुख आज आप भूल नहीं पा रहे हैं। स्मृति परिशुद्ध हो, भोगे गए जो सुख है ना वो आपको दुखी कर रहा है बार बार। तो भैया ऐसा सुख क्या फायदा जो चला जाए और फिर दुख को छोड़ करके चला जाए। अब बताइए, स्मृति परिशुद्ध हो, पूर्व के समय में भोगे गए जो सुख हैं, जो दुख हैं, जो अनुभव है, पूरी तरीके से समाप्त ही ना हो, कोई फायदा है? कोई फायदा है? आप बताइए। आप पहले बहुत बहुत नॉर्मल फैमिली से थे, बहुत सामान्य परिवार से थे, आज आप अच्छे हो गए हैं, ठीक है, ईश्वर की कृपा रही, परिवर्तित हो गया समय। अब आप उसी चीज को याद कर रहे हैं, हम सब पहले कैसे थे, कैसे कैसे करते। आजकल माताएं पिता लोग ये समझाते ना, हम सब कैसे कैसे आए, तुम लोग क्या जानोगे। अरे भाई तो तुम सब आए तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। अब उस विषय को बार बार याद करके, बार बार इनको चिता करके क्या साबित करना चाहते हो आप? या आप उनको उस स्मृति में क्यों ले जाना चाहते हैं जिस स्मृति को वो जानते ही नहीं है? हो सकता है वो आपको दुखी कर रहा है, लेकिन आपके भाव सामने वाले को भी दुखी कर दे। आप कहेंगे सर एक दृष्टिकोण से तो ये गलत है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से ही अच्छा ये है कि साधक कभी या फिर बालक कभी गलत नहीं करेगा, उसको पता रहेगा कि हम कहां से आए हैं। तो कोई बात नहीं, इसका भी एक प्रोसेस है, इसका भी एक फॉर्मूला है। स्मृति परिशुद्धों की जब हम बात करें, आदरणीय सुरेंद्र सर सोच रहे कौन सा फॉर्मूला है? इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या? शब्दों का फॉर्मूला। आप केवल ये बताइए कि बेटा आज आप जहां पे हो ना, ईश्वर की बड़ी कृपा है, आज आप जहां पे हो और आज हम सब आपके साथ यहाँ पर है, इसके लिए ईश्वर का केवल साधुवाद करो, ईश्वर का धन्यवाद करो। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है। अब ये मत पूछना कि कहाँ थे, अब इससे बेहतर करने का केवल संकल्प लो और इससे बेहतर करो, ये तुम्हारा कार्य है। बस बात खत्म। अगर ज्यादा चीजें हम उसकी स्मृति में डाल देंगे आदरणीय सुरेंद्र सर, फिर वो केवल व केवल दुख ही देती है, सुख नहीं देती। अगर दी हो किसी को तो बता देना, किसी का बचपन अगर छूट गया आज, कितने अच्छे से हम सब खेलते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, छीना झपटी करते थे, तू तू मैं करते थे, है ना, लत्तम गुस्सम करते थे, झाड़ू कूची करते थे, है ना, सब याद है ना, सब चप्पलें खींच के मारते, जो भी सबने किया है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं जो कंचे खेला करते थे, है ना, सब कुछ। हम कह रहे हैं वो चीजें क्या हम भूल गए हैं? याद है, लेकिन याद कर करके क्या परेशान होते हैं क्या? नहीं, बीत गई तो बीत गई, गई चीजें। लेकिन जब आप ये सोचे कि वो समय बड़ा अच्छा था, हम सबके घरों में बॉटल बॉटल हम लोग कंचे रखा करते थे, काउंट करके रखते थे, है ना, स्टोर करके रखते थे कंचों को, कितना अच्छा था। उस समय हम लोगों के लिए कंचा बहुत महत्वपूर्ण था। कोई कंचा ले लेता था तो बड़ा दुख होता था, कंचे हम हार जाते थे खेल खेल में तो बड़ा दुख होता था ना। उस समय कंचे हारने पर दुख होते थे, याद है सभी को? तो अगर कंचे हार गए और उस चीज को बार बार स्मरण में रखोगे तो आप दुख के ही शिकार तो होगे ना।
ये मेरे पास पहले इतनी थी, हम तो लॉटरी में हार गए, नहीं आज हम कहाँ होते। अरे भैया हार गए तो हार गए, और हार गए इसलिए यहाँ पे हो, पता चला रहता तो न जाने कहाँ बह जाते। हो सकता था उस लॉटरी से आए पैसे आपको व्यथित कर देते, व्यर्थ कर देते, आपको नशा का व्यसन का शिकार बना देते, आपके जीवन को समय से पहले आहूत करा देते। ये भी तो हो सकता था ना। क्या जरूरी है कि सकारात्मक ही हो, नकारात्मक भी हो सकता था। तो इसलिए स्मृति परिशुद्ध है ना। स्मृति जो ध्यान की बात कर रहे हैं, जो आपके चित्त में है, जो पहले भोगे गए सुख और दुख हैं, जो पूर्व के समय के अतीत की यादें रही, अतीत की बातें रही, अतीत का विश्वास रहा, सब छोड़ दो आप। पूरी तरीके से समाप्त होने पर स्वरूप शून्य, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य। जब हम स्वरूप शून्य की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि अपनी स्वरूप से शून्य, अर्थात गौड़ हुई चीजों की बात कर रहे हैं। स्वरूप शून्य, क्योंकि जब हम अपनी वास्तविक स्वरूप की शून्यता की अनुभूति नहीं करते हैं, जब हम अपनी वास्तविक स्वरूप की अनुभूति नहीं करते हैं, जब हम अपनी वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं है ना, तब कभी भी हम किसी भी भूत को, भविष्य को, वर्तमान को न तो जी सकते हैं ना जान सकते हैं। सोना नहीं है आपको? सोना नहीं है? अच्छा अच्छा, एक मिनट आ जाओ। सोचिए ये भी एक हमारे साधक है ना। हे राम जी, हे राम जी, हे राम जी, आ गए फिर से भाई जी। अभी तो आप दूसरा कपड़ा पहन के आए थे, एक फिर ये दूसरा कपड़ा पहन लिया आपने। अच्छा आपकी मालिश हुई है। मिल लो सबसे, मिल लो मिल लो फिर। हाँ, ओम जी को प्रणाम राधे महाराज। राधे ओम जी। आप भी राधे राधे कर दीजिए ओम जी, राधे राधे कर दीजिए, राधे राधे। हाँ हाँ, राधे कोई राधे। बात नहीं। ठीक है। हाँ, कौन है सब, कौन है सब? सब आपके टीचर है ना। सबको सबको प्रणाम करो, सब आपके गुरु जी हैं। हाँ, ओह, ओह, मिल लीजिए सबसे, सबसे मिल लीजिए। उनका ध्यान ऐसा तो हम कीबोर्ड पे होगा। हाँ जी। कीबोर्ड पे ध्यान होगा, बोले वो देखेंगे हाँ नहीं। पूरा अभी इनका बस चलने, तो दोनों ऐसे हाथ पटक करके है ना इसको पूरा। ठीक है, अब जय कर लिया ना, अब चलो अब जाओ दादी के साथ जाओ। एक मिनट दीजिए मुझे। गई आवाज आप तक, रोना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वरूप शून्य, अपने स्वरूप से शून्य अर्थात गौड़ हुई चीज है। हम अपनी स्वरूप को इतना बड़ा स्वरूप ना समझे ना, इतना बड़ा स्वरूप ना समझे। इस स्वरूप का सारा कीमत क्षण भर में खत्म हो जाएगा, सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सारा मर्म खत्म हो जाएगा। प्राणायाम की कक्षा में जैसे हम लोगों ने बातें की ना, कहते हैं कि गुरुजी ये सब काम तो आपको 60 वर्ष के बाद करने चाहिए। अगले 6 घंटे का हमें पता नहीं, 60 वर्ष के बाद की हम प्लानिंग कर रहे हैं, 60 वर्ष की बाद का हम मुहूर्त बना रहे हैं। तो ये इस वास्तविक स्वरूप को देखिए, चलते चलते रुक जाए ना जाने कब श्वासा, और एक क्षण में ही खत्म हो जाए जग से सभी तमाशा, है ना। और सच कहे तो हम लोग दूसरों के लिए बहुत परेशान होते ना, दूसरों पे हमारी बहुत सी प्रतिक्रियाएं होती है, होती है। स्व के लिए विचार कर लीजिए, कहते ना उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, दिव्यांशी बहन ने हमारा साथ नहीं दिया, गौतमी बहन ने हमारा साथ नहीं दिया। जब हमारा शोल स्वयं हमारी साथ देने के लिए एक क्षण ज्यादा नहीं रुक सकती है, जब हमारी विशुद्ध चेतना इस शरीर का साथ देने के लिए एक दिन ज्यादा नहीं रुक सकती है, तो फिर अगर कोई हमारे साथ न रुका तो इसमें व्यथित होने की क्या बात है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं यह किसी का।
कहते ना इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, शारदा मैया ने साथ नहीं दिया। अरे शारदा मैया ने यहाँ तक साथ दिया, क्या ये कम सौभाग्य का विषय है? हमारी शोल, हमारी चेतना, हमारी स्मरण शक्ति कब तक हमारा साथ देती है? हम आप विचार करें ना, क्या हमारी स्मरण शक्ति जो पूर्व में थी क्या आज भी वही है? पहले हम सब रटंत विद्या घोटंत पानी है ना, रट्टा मार करके याद कर लेते थे, क्या आज वो कंडीशन है? आप हम रट्टा मार के याद कर लेते हैं? कर सकते हैं? नहीं। तो जब हमारा स्मरण शक्ति हमारे साथ न रहा, जब हमारा बाल्यकाल्य हमारे साथ तक न रहा, जब हमारा युवावस्था हमारे साथ न रहा, तो फिर अगर कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो हम इतने व्यथित क्यों हो जाते हैं? कोई हमारा आपका साथ छोड़ दिया तो हम इतने व्यथित हो जाते, हार जाते हैं। जब हमारी खुद की स्मरण शक्ति ने हमारा साथ छोड़ा तब हम व्यथित ना हुए। जब हमारी जुनून ने, हमारे जोश ने हमारा साथ छोड़ा तब हम व्यथित ना हुए। जब हमारा बाल्यकाल ने हमारा साथ छोड़ दिया तब हम व्यथित न हुए। जब हमारी जवानी हमें छोड़ करके चली गई, हमें इस अवस्था में लेके चली आई, तब हम व्यथित न हुए। लेकिन एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति के आ जाने से हम इतने व्यथित हो जाते हैं कि जीवन जीना हमारे लिए दूभर हो जाता है। यही अज्ञानता है, इस शरीर की वास्तविक शून्यता की अनुभूति करें। आगे चलते हैं। ईव का मतलब जैसी जो भी अवस्थाएं होती है, अर्थ मात्र केवल अर्थ से, और निर्भाषा दिखाई देने वाली, निवितर का मतलब निवितर्क समापत्ति कहलाती है, जो दिखाई दे रहा है। अर्थात इस सूत्र में हम ये पढ़ रहे, कहते हैं स्मृति के पूरी तरीके से शुद्ध हो जाने पर, स्मृति के पूरी तरीके से शुद्ध हो जाने पर, अब ये पूरी तरीके से शुद्ध हो पाती है, यस या नो? आप एक बार बता दे फिर आगे चले। स्मृति पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती है? स्मृति पूरी तरीके से शुद्ध तब हो पाती है जब केवल भाव आप शुद्ध कर लीजिए, समझ लीजिए स्मृति शुद्ध। और जैसे ही भावों में थोड़ी सी नगण्यता आई, स्मृति भी अशुद्ध। तो भावों का विषय यहाँ केवल स्मृति को सोच करके कि इसे परिशुद्ध करना, बिल्कुल शुद्ध कर देना है, तो फिर आप शायद व्यथित हो सकते हैं। जैसे सोचेंगे फिर कहीं ना कहीं से कोई विकार आ जाएगा। तो भाव का अच्छा बनाई, क्या कहते, कहते ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुना है? तो एक बार भाव के लिए स्मृति परिशुद्ध हो, कहते हैं इस सूत्र में स्मृति के पूरी तरीके से शुद्ध हो जाने पर अपने ग्रहण किए हुए स्वरूप की गौड़ हुई केवल अर्थ को दर्शाने वाली स्थिति जो होती है वो निवितर्क समापत्ति होती है। निवितर्क समापत्ति होती है। आगे चलते हैं, थोड़ा और गहरे में जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि इस सूत्र में जो निवितर्क समापत्ति है उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व के सूत्र में सवितर्क समापत्ति का वर्णन आप लोगों ने और हम लोगों ने पढ़ा, जहां पे शब्द, अर्थ और ज्ञान की बातें हुई थी। इसमें क्या पढ़ रहे हैं? निवितर्क समापत्ति के स्वरूप को पढ़ रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? कहते हैं निवितर्क समापत्ति के जो स्वरूप है उसके वर्णन किए गए हैं। तो सवितर्क समापत्ति का वर्णन पहले था जब आपने इसके पूर्व के सूत्र में पढ़ा, जहां शब्द, अर्थ और ज्ञान की बातें हुई थी। कहते हैं निवितर्क समापत्ति में जब बुद्धि स्वरूप शून्य, निवितर्क समापत्ति में जब बुद्धि स्वरूप शून्य, अर्थात कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई स्थिति हो, जब उसके वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है, तब उस स्वरूप के शब्द, ज्ञान और अर्थ को गौण करने वाली जो स्थिति होती है उसे भी शून्य कर देती है। वह वहां पर केवल अर्थ का, अनुभव का, फीलिंग का एहसास कराती है, महसूस कराती है, अनुभूति कराती है। सवितर्क और निवितर्क में ये क्या करा रही है? ये अनुभूत करा रही है, शून्य का बोध करा रही है। विकल्प सहित नहीं है, विकल्प रहित है। यहाँ पे विकल्प सहित तो उधर थे उधर विकल्प सहित थे, इधर विकल्प रहित है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने पिछले उसमें गाय गाय के एग्जाम्पल पढ़े थे। गाय एक शब्द हो गया, अर्थ और उसके ज्ञान के विषय में। ऐसी अवस्था में जब हम यहाँ देखते हैं निवितर्क में, कहते हैं निवितर्क में अगर साधक की चित्त में सभी विकल्पों का अभाव हो जाए तो बड़ी कठिन बात है।
साधक के चित्त में सभी विकल्पों का अभाव हो जाए, कैसे हो सकता है? सभी विकल्पों का अभाव कैसे हो सकता है? कोई एक बताए। रिसर्चर दिव्यांशी बहन आ गया है, गौतमी बहन आए, सागर सर या प्रिया बहन सुन पा रही हो तो। सभी विकल्पों का अभाव, अगर सभी विकल्पों का अभाव हो जाता है जिसके कारण चित्त में केवल अर्थ व अर्थ ही प्रकाशित होता है, इस अवस्था को ही निवितर्क समापत्ति कहा गया है। मतलब नहीं समझे? फिर से बताता हूं। जब साधक के चित्त में किसी ऐसी अवस्था का, किसी ऐसे विकल्पों का जब अभाव हो जाए, मतलब वो शब्द, वो अर्थ, वो ज्ञान की बात छोड़ दीजिए, केवल उसके मूल का, केवल उसके अर्थ का बोध हो जाए, अनुभूति हो जाए, फील हो जाए, महसूस हो जाए, वही अवस्था निमित्त तर्क। मतलब अब वो वहां पे शब्द, अर्थ और ज्ञान सब छोड़ दिया हमने पीछे, है ना? अर्थ, अर्थ को भी छोड़ दिया, शब्द को भी छोड़ दिया, उसके मूल की जब अनुभूति हो जाए, बस उसके मूल का जब एहसास हो जाए, उसके मूल की फीलिंग हो जाए। कहते ना, आज मौसम बड़ा सुहाना है, अनुभूति तो हो रही है आपको। क्या कहते हैं? वाह कितना सुंदर गार्डन है, दिल बाग बाग हो गया। अनुभूति ही तो है। तो गार्डन, सुंदर फूल, सुंदर वातावरण सब एक तरफ हो गया, केवल अनुभूति, वाह कितनी अच्छी खुशबू है, उस खुशबू का एहसास, उसकी अनुभूति, उसकी फीलिंग, उसकी महसूस तो आपको महसूस हो जाए। ठीक है? जैसे आदमी है तो हम आदमी को कई तरीके से देखते हैं, उसके शरीर, उसके आकार, उसका रूप, उसका रंग, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति, उसकी जाति, उसका कुल, उसका धर्म, उसका पंथ, उसका मजहब, उसकी ज्ञान, उसकी स्टडी, उसकी क्वालिफिकेशन, बहुत चीजें देख रहे हैं ना यहाँ पे, है ना? लेकिन इन सारे जितने ढेर सारे विषयों को ना मैंने नाम लिया, इन सारे विषयों को छोड़ करके केवल उसकी गुणों की, उसके महत्ता की अनुभूति कर लीजिए, बस सारी चीजें छिप जाएगी, है ना? उसकी महत्ता की, उसके गुणों की अनुभूति कर लीजिए, सारी चीजें छिप जाएंगी। आगे बात समझ में? तो ये हमारा है सूत्र नंबर 43। अब हम चलेंगे सूत्र नंबर 44 में, कल चलेंगे, मतलब आने वाले दिन में, नई सुबह में। तो गौतमी बहन है, एक हम आज फिर से दुआ आपको सुना देना। हम जी सब क्या कहते कहते रोज। अच्छा, कल के बाद आप लोगों ने अपने माता पिता, अपने भाई बहन, जो बड़े लोग हैं घर में, उनकी बातों की अब अवज्ञा न करने का संकल्प तो लिया है ना गौतमी बहन? जी गुरु जी। कैसे मान ले? गौतमी बहन की मम्मा जगाती है, सुबह स्कूल जाना रहता है, ये उठती नहीं है। नहीं ऐसे नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं है, अब सही हो गया। अच्छा। हाँ, शायद वो दोहा वाला शायद ये सुन करके अब सही हो गया ना, है ना? तो बड़ा सुंदर लाइन है, एक बार हम फिर गुनगुनाएंगे। और जिस कलयुग की बात करते हैं, कलयुग केवल नाम आधार, है ना? यहाँ पे आपको रामचरितमानस का वो दोहा हमेशा याद रखना है जो हम गुनगुनाते रहते हैं। सीता राम चरण रति मोरा, करहूं शुभेग दास में तो, है ना? सुना है? एक तो ये है, एक और भी है। क्या? हर क्षण, हर पल और प्रतिपल इस बात का बोध करते रहें कि हमें अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, अपने से बड़ों का, भाई बहन का, या ज्येष्ठ भ्राता जो पिता तुल्य है उसकी बातों का अनादर नहीं करना, ज्येष्ठ भाभी जो माँ के समान है उसकी बातों का अनादर न करना, उनकी अवज्ञा न करना, गुरु एक भी शब्द के रूप में ज्ञान अगर उसके माध्यम से मिला है उसकी बातों का अवज्ञा न करना, और जो जीवन में गुरु के रूप में है उसकी तो अवज्ञा वैसे ही नहीं करनी, है ना? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और नहीं ध्यान आया ना तो रोज एक बार सूत्र को दोहराएंगे, है ना? एक बार सूत्र को दोहराएंगे, एक बार सूत्र को पढ़ेंगे। क्या लाइन थी याद है? कल हमने बताया था आप लोगों को। कोई एक बताया भाई, कोई बताए। वो लाइन भूल गए, हो गई काम तमाम। कैसे काम चलेगा फिर? मतलब वही आइसक्रीम खा के डब्बे फेंक दिए, पता नहीं कौन सी फ्लेवर थे। क्यों? याद रखिए, रोज कह करके सोया करिए ना।
सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। कितना सुंदर लाइन है, और हर किसी को इसको गाना चाहिए, इसको याद करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए रोज सुबह शाम आप लोगों को, है ना। ये बड़ा ही सुंदर लाइन है। क्या कह रहा है? कह रहा है सोनू जाननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सोनू जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जानी सकल संसारा। कह रहे कि हे माता सुनो, कहते वही पुत्र बड़भागी है, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता और गुरु की वचनों का पालन करने वाला होता है, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला होता है। वही शिष्य बड़भागी है जो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, और वही पुत्र तथा वही शिष्य जो गुरु की आज्ञा का, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें संतुष्ट करने वाला होता है। ऐसे पुत्र और ऐसे शिष्य ही संसार में दुर्लभ पुत्र और दुर्लभ शिष्य के नाम से जाने जाते हैं। तो हम सब पुत्र हैं किसी के, लेकिन क्या हम दुर्लभ पुत्र हैं? हम सब शिष्य हो सकते हैं किसी के, क्या हम सब दुर्लभ शिष्य हैं? क्यों? कहते हैं कि दुर्लभ जननी सकल संसारा। माँ क्या है? दुर्लभ है। दुर्लभ जननी सकल संसारा। जननी की जैसा कोई है तो उस जननी का पालन करने वाला, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला, उस पिता का पालन करने वाला, उस गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, चाहे वह शिष्य हो या पुत्र हो, वह बहुत बड़ा बड़ा भागी होता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब हमें भूलने लगे, जब हमें ये चीजें विचलित करें ना, तो एक लाइन हम गुनगुना लेंगे, गालियां करेंगे, याद आ जाएगा, फिर किसी की अवज्ञा नहीं होने पाएगी, चाहे वो माता पिता हो, ज्येष्ठ भ्राता हो, भाई बहन हो, या फिर कोई हो, गुरु आदि हो। क्लियर? ठीक है। तो भाई दर्शन पढ़ रहे तो जीवन में है ना, दर्शन तो फिर बना रहना चाहिए ना, क्यों शारदा भैया? और जहां अंधकार आने लगे फिर जी वहां पे चक्षु को खोलने का भी कार्य करना है। गुरुजी, क्यों? बुक मैंने मंगवा दिया ना। हाँ बहुत सुंदर बुक है, क्या बात है, ये तो इतनी सुंदर जो हम पढ़ा रहे तो इसमें दिया तो है। हाँ ये है, थोड़ा सूक्ष्म रूप से दिया होगा, व्यापक रूप से नहीं दिया होगा जैसे हम पढ़ा रहे थे, है ना। नहीं, आपसे मैंने मंगवाई थी ना, फिर ये मुझे मिल गई ऑनलाइन। बहुत सुंदर है, अच्छा कि आपने मंगवा लिया, हम जितने में यहाँ से भेजते वो जा भी तो नहीं रहा था, 2 बार कैंसिल हो गया ऑर्डर। तो ठीक है, आप चाह थी आपको, देखो शांति बहन ने भी वही ले रखा है। तो ठीक है, तो आप सब ईश्वर की कृपा से स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सप्रसन्न रहे, और एक आक लाइन, 2-2 लाइन गुनगुनाया करिए, आप लोग कुछ गाइए,
सत संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, और नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। कंगन पहनने वाली, चूड़ियां पहनने वाली मेरी प्यारी बहनें, प्यारी माताएं, सत्संग रूपी चूड़ियों को भी थोड़ा है ना, सत्संग रूपी थोड़ा गहने को, आभूषण को स्वीकार करे तो और भी जीवन में चार चांद लग जाएंगे। अच्छा ही तो है, जा तक है। अगर जहाँ कहीं ना समझ में आए मुझे बताना। हाँ, हम गौतमी बहन की तरह बंगाली में तो नहीं गा सकते हैं, लेकिन हो सकता है गौतमी बहन उसे बंगाली में गा दे, फिर है ना। तो भाव हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आज की सत्र को विराम दे सकते हैं। गुरुजी, हाँ, प्राणायाम की समय तय हो प्राणायाम की गया। कक्षा तो चल रही है, आपको उसी में कनेक्ट कर दे क्या? वो तो खत्म होने वाली है, क्यों परेशान हो, नए बैच में आपको इंक्लूड करेंगे ना। हाँ, हाँ, नहीं अभी टाइम का था ना, शाम को 5 बजे टाइम हो गया, कहते हैं मैं कि 4 दिन क्लास नहीं ले पाई। हाँ, तो क्लास के समय शाम को 5 बजे से है प्राणायाम की, लेकिन वो पुराने बैच के चल रहे हैं, नया बैच करेंगे तो फिर आपको नए बैच में आपको ऐड कर देंगे ना, तो आप शुरू से सीखेंगे। पुराने बैच में आधे अधूरे चल रहा है, समझ हाँ में भी हाँ, नहीं नहीं आएंगे। नए और बैच ये के। जो लोग पढ़ रहे हैं, दिव्यांशी वगैरह, इनसे पूछो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना एकदम। अब तो ये तो हठ योगी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें साधना में है ना। हाँ, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहे, और सभी के भीतर विद्यमान उस दिव्यतुल्य है ना, रियल शोल को मेरा हृदय प्रणाम। धन्यवाद। सबको प्रणाम, धन्यवाद।